करके मैं तो नवीन हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े हैं, यही मेरा दुख है, मेरे इन पुत्रों को आप ठीक कर दो। बोले माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं, बोले ये तो अच्छा नहीं। हाँ, बच्चे जवान जब होते हैं तो माँ बूढ़ी होती है, ये तो है संसार का, लेकिन यहां तो उल्टा दिख रहा था। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्रों को आप ठीक कर दो। भक्ति जवान है लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। यही स्थिति हमारे आपके जीवन की, ये जीवन दर्शन है श्रीमद्भागवत। हमारे आपके अंदर भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। न ज्ञान किसी काम लायक है, न वैराग्य किसी काम लायक। बूढ़े का मतलब क्या होता है? यहां बूढ़े से तात्पर्य है असमर्थ। जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता तो है, उसकी उपस्थिति होती है, संख्या में उसकी गणना भी होती है, लेकिन वो किसी काम लायक नहीं रहता, उससे कोई काम होता ही नहीं, असमर्थ है। उसी प्रकार भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तो हैं लेकिन वो बूढ़े हैं। कलयुग के प्रभाव से वो जर्जर हो गए, उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो कुछ करने लायक नहीं। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारे आपके हृदय में भक्ति तो है, भक्ति ही हमको आपको अयोध्या चित्रकूट वृंदावन लेकर के जाती है, भक्ति के कारण ही तो जाती है। भक्ति वृंदावन पहुंच गई लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, इसलिए भक्ति रो रही है। और कहां रो रही? बोले वृंदावन में, जमुना के तट पर रो रही। कितना सुंदर संकेत है। आप में भक्ति हो और वो भक्ति आपको वृंदावन चित्रकूट अयोध्या लेकर के जाए, लेकिन आपका ज्ञान और आपका वैराग्य अगर बूढ़ा है, ज्ञान वैराग्य जर्जर है, असमर्थ है, तो आप चाहे अयोध्या जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, आपके जीवन से रोना बंद नहीं होगा, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, रोते रहो। भक्ति तो है लेकिन छोटी सी समस्या जीवन में आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, धैर्य टूट जाता है। कारण बोले ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो तो संसार का कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर पाए, कोई दुख विचलित नहीं कर। क्या दुख होगा? विचार करना, इस संसार में पहली बार तो पैदा नहीं हुए, लाखों करोड़ों बार, अरबों बार इस दुनिया में हम आप पैदा हुए और मरे, जिए। और जब लाखों बार, अरबों खरबों बार दुनिया में हम पैदा हुए और मरे, जिए, तो सब प्रकार के दुख को भी हमने भोगा होगा। और जब सारे प्रकार के दुखों को हमने भोग लिया और फिर उन्हें छोड़ भी दिया, फिर उन्हें भूल भी गए, याद भी नहीं है, तो आज कोई नया दुख थोड़ी आएगा। जो आएगा वो सब हम लोग लाखों बार भोग चुके हैं और सब छोड़ चुके हैं, सब भूल चुके हैं। इसीलिए आज भी जो कुछ छूटेगा, जो कुछ भूलेगा, सब छूट जाएगा। लेकिन अज्ञान के कारण और वैराग्य न होने के कारण हम छोटी छोटी समस्याओं में पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यहां तक कि लोग समस्याओं में उलझकर ज्ञान के अभाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं। उन्हें जीवन में भी निराशा हो जाती। क्यों? बोले ज्ञान नहीं है। क्यों निराशा? भाई कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो उसके लिए इतने निराश हो जाओ कि मरने को तैयार। अरे नहीं मिली, नहीं मिली, मिल भी जाती तो क्या होता, एक दिन तो छूट ही जाता। संसार में क्या मिला और क्या छूटा इसका कोई महत्व नहीं। जो मिला यही मिला, जो छूटेगा यही छूटेगा। कोई वस्तु न तुम्हारी है, न थी, न रहेगी। यहां तक कि तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा पहले नहीं था। जब पैदा नहीं हुए थे तो ये शरीर कहां था, लेकिन तुम थे। और पैदा हुए तो ये शरीर तुम्हारा है, इसको तुम अपना मान रहे हो, लेकिन बहुत दिन नहीं रहेगा, एक दिन ये शरीर फिर तुम्हें छोड़ देगा। जब अपना शरीर भी पहले नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, उसी प्रकार इस शरीर के संबंध से जितनी वस्तुएं हैं संसार में, कुछ भी आपकी नहीं है। आज आपकी हैं, कल आपकी नहीं रहेंगी, ये पक्की बात है।
इस ज्ञान को, इन बातों को व्यक्ति अगर समझ ले तो बड़ी से बड़ी समस्या जीवन में आ जाए, व्यक्ति विचलित नहीं। ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता और वैराग्य दृढ़ नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य दृढ़ हो जाए तो फिर दुख है ही नहीं। भक्ति तो हमारे अंदर दिखती है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं दिखता। कारण बोले भक्ति करते हुए हम आंख बंद कर लेते हैं। ज्ञान के चक्षु और वैराग्य के चक्षु, ज्ञान वैराग्य के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। ठीक है, भक्ति कल्याणकारिणी है, परंतु ज्ञान वैराग्य जो उसके पुत्र हैं, जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी भक्ति में परम आनंद आएगा, तभी भक्ति ये परम आनंद प्रदान करेगी। अन्यथा ज्ञान वैराग्य न होने पर भक्ति करते हुए भी हम दुख पाते रहेंगे। बार बार भगवान के सामने भी रोते रहेंगे, भगवान मेरा ये काम कर दो, हमें ये चीज दिला दो, हमको ये दिला दो। भक्ति करके भी हम भिखारी ही बने घूमेंगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बड़े बड़े भिखारी हैं महाराज यहाँ, बड़े बड़े भिखारी। कारण बोले ज्ञान और वैराग्य का अभाव। तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए, यही भागवत का उद्देश्य है।